वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 63 में। चैप्टर 63 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो मिस्टर सुए होता है वो कहता है कि मैंने जो ये तलिस्मान यूज़ किया है इससे जो ओरस कोर स्टेज और नैनसेंट सोल स्टेज का अगर कोई बंदा भी शायद से ही बच सकता होगा, जिससे जो उसके छोटे छोटे डिसेपल्स नहीं कहूँगा, मतलब उसके साथ ही कल्टिवेटर होते हैं, वो कहते हैं यंग मास्टर आप बिल्कुल ठीक है। मिस्टर मैं भी अपना एक स्किल यूज़ करते हैं, वही प्लांट टाइप वाला, और मतलब उसका जो ओरा होता है वो आसपास पूरा मतलब फैल जाता है। और जो मिस्टर मैं होते हैं वो कहता है कि फेलो टाविस्ट, चलो हम इस सब के बारे में भूल जाते हैं, आप बस अपना फॉर्मेशन हटा लो। आगे मिस्टर शुए कहते हैं कि मतलब ये जो टाविस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बन रहा था, जब ये फॉर्मेशन को हटा लेगा तब हम इसे बताएंगे कि यहाँ का बॉस कौन है। और आगे मिस्टर मैं भी कहते हैं, जो मिस्टर मैं होते हैं वो कहते हैं कि मदर फेलो टाविस्ट, ये रिग्रेट करने का टाइम नहीं है, बहुत लेट लगा रहे हैं, जल्दी से इस फॉर्मेशन को हटा लीजिए। सामने से लिन कहता है कि क्या मैं रिग्रेट करूँगा, ऐसा तुम्हें लगता है? और लिन उसके जो 24 गोल्डन सेन थे उन्हें एक करके द आर्ट ऑफ अकालन था बना लेता है, और उसका जो इन्फर्नो होता है उसका यूज़ करता है, जिससे मतलब साथ ही साथ में वो तिलिस्मान और उसके साथ में जितने भी बंदे और वो लोग होते हैं सबके सब जल जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वैंग होता है वो चमकती आंखों से अपने मास्टर की तरफ देखता है और कहता है तो ये है मेरे मास्टर की असली ताकत। आगे लिन कहता है कि अरे मैंने सबको मतलब पूरी तरह से नहीं जलाया था, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि मतलब ये जो गैलेक्सी सैंड है इसके बारे में ये कितना जानते हैं। आगे लिन कहता है कि मतलब गलती से मतलब ये सब मर गए हैं, अब इनकी सिर्फ सोल ही बची है। उसके बाद उसके अंदर से लिन उसकी सोल को निकाल लेता है और उसकी सोल कहती है कि अब तो मुझे तुमने मार दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए। आगे लिन कहता है उस सोल से कि मतलब तुम मर चुके हो और तुम्हारा जो मतलब पावर है वो पहले फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर था, लेकिन अब तुम मेरे जितने ही लेवल पर हो। लिन उसे डराते हुए पूछता है क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो। और लिन अपना वो द पर्ल ऑफ सीटेक्स का यूज़ करता है और उस सोल को उसके अंदर ले जाता है। और जो मिस्टर मैं होता है वो कहता है कि मेरे मास्टर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो मेरी डेथ का बदला ज़रूर लेंगे। आगे लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मास्टर जो है वो नैनसेंट सोल स्टेज पर है, और अगर तुम मर जाओगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि मतलब तुम अब मर चुके हो। उसके बाद लिन कहता है लेकिन मैं तुम्हें अभी मारने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ पर बंदी बना के रखूँगा, और मुझे बताओ कि तुम गैलेक्सी सैंड के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं। और जब मेरे मतलब डिसाइपल ने पूछा कि गैलेक्सी सैंड के बारे में और तुम उस पर हमला क्यों कर रहे थे। आगे मिस्टर मैं कहता है कि वो जो रेबल्स है उनका रिलेशन है गेल सोसाइटी से, मतलब द स्ट्रॉन्ग गेल सोसाइटी से। लिन कहता है ओ द स्ट्रॉन्ग गेल सोसाइटी, मैं इसके बारे में जानता हूँ, और मुझे आगे बताओ कि मतलब उनका रिलेशनशिप गैलेक्सी सैंड के साथ कैसा है। आगे मिस्टर मैं कहता है कि जो मतलब द स्ट्रॉन्ग गेल सोसाइटी के लोग हैं वो अपने बॉडी के ऊपर गैलेक्सी सैंड को कैरी करते हैं। उसके बाद लिन कहता है उस मतलब पल से बाहर आ जाता है और कहता है कि अरे यार मुझे अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है उस गैलेक्सी सैंड का, अगर मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो मुझे सबसे पहले गेल सोसाइटी वालों का पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। आगे लिन वैंग को कहता है कि तुम मतलब मेरे जो ब्लैक क्लाउड फ्लैग है उसकी स्पेस में चले जाओ और कुछ दिन तक अपना जो फिंगर ऑफ सीटेक्स का प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद लिन कहता है कि वो जो स्पिरिट है उसको तुम मत मारना, वो मेरा यूज़ का है। आगे वैंग कहता है ठीक है मास्टर, और अंदर से जो स्पिरिट है वो लिन को गाली देते हुए कहता है कि जब मैं भूत बन जाऊँगा तब मैं तुम्हें डराऊँगा। लिन इसका रिप्लाई में कहता है कि अरे पागल, तुम पहले से ही तो भूत हो और कितना भूत बनोगे। उसके बाद हमें हाफ मंथ का बाद का सीन दिखाया जाता है द ग्रेट स्वैम्प ऑफ एंशिएंट रीजन का। लिन मतलब ये सब द गेल सोसाइटी वालों कोच के बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अब तक उसे कुछ क्लू नहीं मिला। लिन कहता है ऐसा लगता है कि वो सब मुझसे छुप रहे हैं और मुझे अभी तक कोई क्यों नहीं मिला। अगर गेल सोसाइटी वाले मतलब अपना लोकेशन मुझे बता देते हैं तो इसमें क्या बुरा होता, मेरा काम भी आसान हो जाता। आगे लिन कहता है लेकिन जो जू एम्पायर के इलाइट सोल्जर है अगर उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया तो उसका जो माना फंक्चुएशन होगा उसका मुझे पता लग जाएगा। उसके बाद लिन एक ब्लू कलर का लाइट को देखता है और कहता है क्या, वो क्या चीज़ है। उसके बाद लिन उस लाइट का पीछा करता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि जो गेल सोसाइटी वाले हैं और जो द जू एम्पायर के डिवाइन मार्शल आर्मी है वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। आगे लिन मतलब द डिवाइन मार्शल आर्मी के बारे में देखने लगता है कि उनके पास क्या क्या वेपन्स और हथियार है। वो देखता है कि जो द जू एम्पायर के
द डिवाइन मार्शल आर्मी है, उनके पास बहुत सारे मैजिक आइटम्स है और उनके पास बहुत सारे सेलेस्टियल डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन भी है। आगे लिन कहता है कि द ऑलमाइटी सेलेस्टियल डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन, अरे ये क्या चीज़ है। उसके बाद वो अपने सिस्टम देखने लगता है इसका इन्फॉर्मेशन। आगे लिन कहता है कि मतलब उन तीनों का सामना इस डिवाइन मार्शल आर्मी के साथ हुआ है, लगता है वो इनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे पता नहीं लगेगा कि जो द गर्ल सोसाइटी है उनका बेस कहाँ पर है। उसके बाद हमें द गर्ल सोसाइटी वालों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की होती है जो अपना एक अटैक करते हुए कहती है कि तुम जू के कुत्तों इसे सहो, और अपना अटैक उन पर कर देती है। लेकिन वो अपने बचाव में द डिवाइन सोल्जर्स एक मतलब लाइटनिंग का यूज़ करते हैं और उससे बच जाते हैं। और उसके बाद लिन कहता है कि वो लाल बालों वाली वुमेन, उसके पास तो सिर्फ मतलब फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेशन है, लेकिन उसका जो QI ओशन है वो खुल चुका है। उसका एबिलिटी जो है वो सच में बहुत पावरफुल है। उसके बाद हमें पीछे से एक बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है यूए होंगियान, तो हम इसे यूए कहेंगे। यूए होंगिया मतलब यूए कहता है कि तुम अपना जो वेपन है वो नीचे रख दो और सरेंडर हो जाओ। उस लड़की को कह रहा होता है, मतलब वो लड़की मतलब मना कर देती है और उस पर जुए पर एक अटैक कर देती है। लेकिन जुए अपना एक स्किल यूज़ करता है, ये मतलब बिल्कुल लायन के मुंह की तरह दिख रहा था और मतलब दोनों का अटैक टकराता है और दोनों का अटैक ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद मिस्टर जुए कहता है कि यहाँ पर जो भी रेबल्स है द स्ट्रॉन्ग गर्ल सोसाइटी के, वो यहाँ पर आज मर ही जाएंगे। और मिस्टर जुए उस लड़की के पास आते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, और उस लड़की पे अटैक कर देते हैं। लेकिन वो लड़की अपने बचाव में एक अटैक यूज़ करती है जिसका नाम होता है द डिवाइन स्पेयर ऑफ ओबिलियन। मिस्टर जुए उस अटैक को अपना एक शील्ड से रोक देते हैं और फिर से अपना लाइटनिंग वाला अटैक यूज़ करने लगते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है ये अटैक तो थंडरक्लैप टेम्पल का है, ओ तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम इसे प्रैक्टिस करते हो। तो इसी के साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं कोई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।